मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं आर के स्टडी चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज है 15 जुलाई 2020 से रिलेटेड सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। फ्रेंड्स, आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। फ्रेंड्स, आपको पीडीएफ चाहिए तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। अदरवाइज मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करके वहां से भी आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखना, स्किप मत करना। मैं शुरू करता हूँ। आज के पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश ने पाकिस्तानी इंटरनेशनल एयरलाइंस की उड़ान पर रोक लगा दी है? किस देश ने लगा दी है फ्रेंड्स पाकिस्तानी इंटरनेशनल एयरलाइंस पर उड़ान पर रोक? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, अमेरिका। अमेरिका ने पाकिस्तानी इंटरनेशनल एयरलाइंस की उड़ान पर रोक लगाई। अब यहाँ दो शब्द आए हैं फ्रेंड्स, पाकिस्तान और अमेरिका। दोनों को बारे में डिस्कस कर लेते हैं फ्रेंड्स। तो पहले पाकिस्तान के बारे में डिस्कस करते हैं। पाकिस्तान के राष्ट्रपति कौन है? आरिफ अलवी। राजधानी क्या है? इस्लामाबाद। मुद्रा पाकिस्तानी रुपया। अब फिर अमेरिका के बारे में जान लेते हैं फ्रेंड्स। अमेरिका की राजधानी है वॉशिंगटन डीसी। मुद्रा है अमेरिकन डॉलर। और राष्ट्रपति कौन है? डोनाल्ड ट्रंप। फ्रेंड्स, इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको इस क्वेश्चन से याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2020 की स्वैच्छिक राष्ट्रीय समीक्षा रिपोर्ट किसने जारी की है? इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, वो होगा ऑप्शन नंबर बी, नीति आयोग। नीति आयोग ने वर्ष 2020 की स्वैच्छिक राष्ट्रीय समीक्षा रिपोर्ट जारी की है। अब यहाँ फ्रेंड्स नीति आयोग का शब्द आया और इस स्वैच्छिक राष्ट्रीय समीक्षा रिपोर्ट, दोनों के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे। नीति आयोग ने एक कौन सा स्वैच्छिक राष्ट्रीय समीक्षा है, दूसरे नंबर का है, तो नीति आयोग ने पेश किया है। नई दिल्ली के अंदर 13 जुलाई 2020 को वार्ता में संयुक्त राष्ट्र के उच्च स्तरीय राजनीतिक मंच पर सतत विकास 2020 का दूसरा स्वैच्छिक राष्ट्रीय समीक्षा प्रस्तुत किया। दूसरे नंबर का है फ्रेंड्स, 13 जुलाई को नई दिल्ली में नीति आयोग ने इसे पेश किया है। इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट इससे याद रखना है फ्रेंड्स। अब नीति आयोग के बारे में जान लेते हैं। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? नरेंद्र मोदी। और संस्थापक कौन है? राष्ट्रीय जनतांत्रिक संगठन। और स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 2015 को। मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है। उपाध्यक्ष कौन है? डॉक्टर संजीव कुमार है। सीईओ कौन है? अमिताभ कांत है। फ्रेंड्स, ये सभी पॉइंट्स अपने आप में एक क्वेश्चन है, सभी को याद रखना है फ्रेंड्स। क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जा सकता है। फ्रेंड्स, इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको इस क्वेश्चन से याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का, सिंगापुर देश के नए प्रधानमंत्री कौन बने? सिंगापुर देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं, उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ली सीन लुंग। ली सीन लुंग सिंगापुर देश के नए प्रधानमंत्री बने। अब सिंगापुर शब्द आया है फ्रेंड्स, इसके बारे में डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। सिंगापुर की राजधानी है सिंगापुर नगर। राष्ट्रपति है सेलेपन रामनाथन। राष्ट्र प्रधानमंत्री है ली सिलियन लोंग। मुद्रा क्या है? सिंगापुर डॉलर। इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको इस क्वेश्चन से याद रखने हैं फ्रेंड्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का, हाल ही में कौन सा देश कोविड-19 वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल पूरा करने वाला पहला देश बना? कौन सा बना है फ्रेंड्स? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रूस। रूस कोविड-19 वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल पूरे करने वाला देश का पहला देश बना है। कौन बना है? रूस बना है। अब यहाँ दो शब्द आए फ्रेंड्स, रूस और ह्यूमन ट्रायल, दोनों के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स। अब रूस के सेचेनोव विश्वविद्यालय का दावा है कि उसने कोरोना वायरस के लिए एक वैक्सीन तैयार कर ली है। तो ह्यूमन ट्रायल एक वैक्सीन है जो फ्रेंड्स वैक्सीन बनाया है, जो कौन से विश्वविद्यालय ने बनाया है? सेचेनोव विश्वविद्यालय ने बनाया है। अब रूस के बारे में जान लेते हैं फ्रेंड्स। रूस की राजधानी है मॉस्को। रूस का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? मॉस्को। राष्ट्रपति कौन है? व्लादिमीर पुतिन। प्रधानमंत्री कौन है? दिमित्री मेदवेदेव। मुद्रा क्या है? रूबल।
आपको इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको इस क्वेश्चन से याद रखना है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पोलैंड के पोलैंड देश के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, होगा ऑप्शन नंबर ए, एंड्रेज डुंडा। एंड्रेज डुंडा पोलैंड देश के नए राष्ट्रपति बने। अब पोलैंड देश आया है फ्रेंड्स, इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे। अब पोलैंड के राष्ट्रपति कौन है? एंड्रेज डुंडा। और पोलैंड की राजधानी क्या है? वार्सो। वार्सो पोलैंड की राजधानी है। सबसे बड़ा शहर कौन सा है? वार्सो। और मुद्रा क्या है? जलोटी। जलोटी मुद्रा है। इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको इस क्वेश्चन से याद रखना है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं आज गए। हाल ही में किस देश ने हाल ही में किसने देश भर के स्कूली बच्चों के लिए ATL ऐप डेवलपमेंट मॉड्यूल लॉन्च किया है? किसने किया है फ्रेंड्स? ये किया है अटल इनोवेशन मिशन ने। अटल इनोवेशन मिशन ने देश भर के बच्चों के लिए, स्कूल के बच्चों के लिए एयरटेल ऐप डेवलपमेंट मॉड्यूल लॉन्च किया है। अब ये एयरटेल ऐप्स के बारे में जानेंगे फ्रेंड्स। इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे। नीति आयोग द्वारा ने अटल इनोवेशन मिशन को देश भर के सभी स्कूली बच्चों के लिए ATL डेवलपमेंट मॉड्यूलेट लॉन्च किया। किसने किया है फ्रेंड? नीति आयोग ने। नीति आयोग ने ये लॉन्च किया है, ध्यान रखना है फ्रेंड्स। ये एक ऑनलाइन कोर्स होगा। क्या होगा? ऑनलाइन कोर्स होगा जो पूरी तरह निःशुल्क होगा। इसका कोई भी रुपया आपको देना नहीं पड़ेगा बच्चों को, और वहाँ फ्री में पढ़ाई की जाएगी इस ऐप के थ्रू। इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको इस क्वेश्चन से याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का, सरकार ने कितनी ट्रेनों की निजी भागीदारी के लिए निविदा आमंत्रित किया है ताकि यात्री विश्व स्तरीय सुविधा का आनंद ले सके? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा, वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 151। हाल ही में गवर्नमेंट सरकार ने 151 ट्रेनों को भागीदारी निविदा पर दे दिया है। इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट जानेंगे फ्रेंड्स। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है? वो भारतीय रेलवे विश्व का सबसे बड़ा रेलवे होगा। भारतीय रेलवे विश्व का सबसे बड़ा रेलवे, ये आपको ध्यान रखना है, जिसके पास डीजल के स्थान पर 100% विद्युतीकरण होगा। पहले डीजल से चलते थे, अब 100% विद्युतीकरण करने जा रहा है रेलवे, ध्यान रखना है फ्रेंड्स। विद्युत रेलवे मंत्री पीयूष गोयल ने उम्मीद जताई है कि 2030 तक 100% स्वच्छ ऊर्जा पर चलने वाला विश्व का पहला ग्रीन रेलवे होगा। फ्रेंड्स पीयूष गोयल ने कहा है कि 2030 तक 100% ऊर्जा पर, यानी इलेक्ट्रिसिटी पर चलेगी ट्रेनें, तो ये विश्व का पहला ग्रीन रेलवे होगा। कौन सा? भारत। इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको इस फ्रेंड्स। सरकार ने 151 निजी ट्रेनों को भागीदारी के लिए निविदा पर आमंत्रित किया है ताकि विश्व स्तरीय सुविधा का आनंद ले सके, ताकि पैसेंजरों को कोई भी दिक्कत ना आए और आसानी से विश्व स्तर पर सुविधा का आनंद ले सके। इसलिए भारतीय रेलवे ने 151 ट्रेनों को निजी भागीदारी पर दिया है। इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको इस क्वेश्चन से याद रखना है फ्रेंड्स। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखिल भारतीय अखिल भारतीय बाघ अनुमान 2014 के चौथे चक्र के अनुसार भारत में कितने बाघ हैं? इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, होगा ऑप्शन नंबर डी, 2967। 2967 अखिल भारतीय बाघ अनुमान 2018 के चौथे चक्र के अनुसार 2967 बाघ है। ये ध्यान रखना है फ्रेंड्स आपको। अभी यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं फ्रेंड्स। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है? अखिल भारतीय बाघ अनुमान 2018 के चौथे चक्र ने विश्व के सबसे बड़े कैमरा ट्रैप वन्य जीव संरक्षण के लिए गिनीज वर्ल्ड में प्रवेश किया है। इसमें प्रवेश किया है फ्रेंड्स, गिनीज वर्ल्ड में नाम दर्ज हुआ है 2018 के चौथे चक्र का। ये ध्यान रखना है आपको फ्रेंड्स। नवीनतम जनगणना के अनुसार अब देश में अनुमानित गुण 2967 बाघ है। कितने हैं फ्रेंड्स? देश में अब बाघ 2967। यह आंकड़ा आपको याद रखना है फ्रेंड्स। हमने इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको उस क्वेश्चन से याद रखना है फ्रेंड्स। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने रोको टोको अभियान शुरू किया है? तो ये इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, वो होगा ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने रोको टोको अभियान शुरू किया है। इंपॉर्टेंट यहाँ रोको टोको अभियान के बारे में जानेंगे और मध्य प्रदेश के बारे में जानेंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स।
अब चयनित स्वैच्छिक संगठनों ने उन लोगों को मास्क प्रदान करेगा जो सार्वजनिक स्थान पर मास्क नहीं पहनते। जो सार्वजनिक स्थान पर मास्क नहीं पहन के जाएंगे, उनको स्वैच्छिक संगठन उनको मास्क प्रदान करेगा। तो उसकी राशि कितना वसूलेगा? 20 रुपये। कितनी राशि लेंगे फ्रेंड्स? जो मास्क नहीं लेके जाएगा और वहाँ मास्क देंगे उसके 20 रुपये लेंगे। इस चयनित संगठनों को क्रेडिट जीवन शक्ति योजना के तहत बनाए गए 100 मास्क प्रदान किए जाएंगे। ये ध्यान रखना फ्रेंड्स। मध्य प्रदेश के बारे में जान लेते हैं फ्रेंड्स। मध्य प्रदेश में लोकसभा सीटें 291, राज्यसभा सीटें 111, राजकीय पशु है 12 सिंगा, जिलों की संख्या 521, मुख्यमंत्री कौन है? शिवराज सिंह चौहान, राज्यपाल कौन है? लालजी टंडन। इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको इस क्वेश्चन से याद रखना है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं आज का फ्रेंड्स। अब ये जीआई टैग किस किस को मिला है? मध्य प्रदेश को चंदेरी फैब्रिक, इंदौर के चमड़े के खिलौने, दतिया का बेल मेटर वेयर और मंगड़, रतलामी सेवकुम, ये जीआई टैग मिला है फ्रेंड्स। इतना ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ना नागिन दास सांघवी का निधन जुलाई 2020 में सूरत में हुआ है। इस वर्ष उन्हें पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, वो होगा ऑप्शन नंबर ए 2019। 2019 में नागिन दास सांघवी को पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया है। अभी हाल ही में रिसेंटली इनकी मृत्यु हो गई सूरत में। इंपॉर्टेंट पॉइंट जानेंगे। वयो अवस्था में गुजरात पत्रकार थे और स्तंभकार और लेखक और राजनीतिक विश्लेषक नागिन दास सांघवी का जुलाई 2020 में निधन हो गए। ये पत्रकार भी है, स्तंभकार भी है और लेखक और राजनीतिक भी है। ध्यान रखना फ्रेंड्स। श्री सांघवी को 2019 में पद्म श्री अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है फ्रेंड्स। ये भी ध्यान रखना आपको। उन्होंने महात्मा गांधी और गुजरात अन्य विषय पर कई पुस्तक लिखी। किस पर लिखी है? महात्मा गांधी और गुजरात पर। इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको इस क्वेश्चन से याद रखना है फ्रेंड्स। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रतिष्ठित CIITC सस्टेनेबिलिटी अवार्ड 2019 जीता है। किसने जीता है फ्रेंड्स? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एनटीपीसी लिमिटेड ने। एनटीपीसी लिमिटेड ने CIITL सस्टेनेबिलिटी अवार्ड 2019 जीता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं फ्रेंड्स। नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, एनटीपीसी की फुल फॉर्म है नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड। प्रतिष्ठित CIITC सस्टेनेबिलिटी अवार्ड 2019 जीता है। यहाँ आउटस्टैंडिंग अकम्प्लिशमेंट इन कॉरपोरेट एक्सीलेंस श्रेणी के तहत प्रदान किया गया है। किस श्रेणी के प्रदान किया है? किस श्रेणी के तहत प्रदान किया गया है? आउटस्टैंडिंग अकम्प्लिशमेंट इन कॉरपोरेट के एक्सीलेंस श्रेणी के द्वारा तहत प्रदान किया गया है। ये पुरस्कार इन्हें कंपनी CSR की श्रेणी महत्वपूर्ण उपाधि के लिए कमेंडेशन भी प्राप्त किया है इन्होंने। और CIITC स्तरीय स्थिरता पुरस्कार स्थिरता प्रथाओं में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रदान किया जाता है फ्रेंड्स। इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको इस क्वेश्चन से याद रखना है। आज का लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, स्टाइलियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 किसने जीता है? तो किसने जीता है फ्रेंड्स? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लुइस हैमिल्टन ने। लुइस हैमिल्टन ने स्टाइलिन ग्रैंड प्रिक्स 2020 जीत लिया है फ्रेंड्स। इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जान लेते हैं फ्रेंड्स। मर्सिडीज के ड्राइवर लुइस हैमिल्टन ने स्टाइलिन ग्रांड प्री 2020 जीत हासिल की है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। उनकी कैरियर की है 85वीं जीत है। वोल्टेरी बोटास दूसरे स्थान पर है। वोल्टेरी बोटास का दूसरा स्थान है फ्रेंड्स इसमें, जबकि मैक्स स्टार तीसरे स्थान पर है। आपको ये ध्यान रखना है फ्रेंड्स। और ये 2020 का फॉर्मूला 1 वर्ल्ड चैंपियनशिप की दूसरी रेस थी। कौन सी रेस थी? दूसरी थी। 2020 की फॉर्मूला 1 वर्ल्ड चैंपियनशिप की दूसरी रेस थी। स्टालियन ग्रैंड प्रिक्स की यह पहली थी। स्टालियन ग्रैंड प्रिक्स की यह पहली दौड़ थी। इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको इस क्वेश्चन से याद रखना है। आप
फ्रेंड्स, आप मैं डेली की करंट अफेयर देखते होंगे तो मैं रिवीजन का एक क्वेश्चन देता हूँ जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना होता है। आज का क्वेश्चन है, विश्व पेपर बैग दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। और मेरी ये वीडियो पसंद आए तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।